वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। अब बात ये आई कि जब अंग्रेज देहरादून और नैनीताल से इधर को आते थे तो उस समय जो है यहाँ पर जो कुली बेगार, कुली उदार और कुली बर्दायस की जो प्रथाएं थी, यह काफ़ी कुप्रथा थी। हर गांव में एक रजिस्टर बनाया जाता था, उस पर नाम लिखा जाता था। जो अंग्रेज अधिकारी या उनकी बीवी बच्चे आते थे, जो सैन्य अधिकारी आते थे इस क्षेत्रों में दौरा करने के लिए, तो उनके रहने और खाने की व्यवस्थाएं ग्रामीण जनों को करनी पड़ती थी। यहाँ का गांव का जो प्रधान होता था उसके पास एक रजिस्टर होता था, उसमें गांव के सारे मेंबरों के नाम होते थे। तो हर 2-3 गांव जो मकान होते थे, भवन होते थे, उनको किसी को पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, किसी को दूध की, किसी को लकड़ी की, किसी को खाने की। जो अधिकारी आते थे तो उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। और इसी प्रकार ये पूरा कुमाऊं क्षेत्र और उत्तराखंड क्षेत्र में ये कुली बेगार, कुली उतार और बर्दायस प्रथा चली थी। अब विरोध कब हुआ? विरोध का कारण ये था कि यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान रहते थे कि इतने बड़े हम वो हैं, सामंत हैं और ये रहे हैं और अंग्रेज हमसे ऐसे ढुलाई कराते हैं। बात बिगड़ी कब? जब उनकी जो कमोड, जो लैटिन की सीटें थी, वो नैनीताल और हल्द्वानी से जब इधर को आती थी, कमोड की सीटें जो हैं यहाँ के लोग लेके आते थे, वो सर पर लेके आते थे। और जैसे वो हल्द्वानी से चले तो वो जहाँ दनिया के पास अगर उनको रुकना है तो जो यहाँ के गांव के जो प्रधान थे, वो नाम जिनके गांव के लोगों के आते थे, तो लैट्रिन के जो कमोड होते थे वो सिर में ला करके वो दनिया, पिथौरागढ़ एडवांस करके उनको लगाते थे लैट्रिन सीटें। तो यहाँ के लोग सोचते थे कि ये कोई फूलदान है या कोई कुर्सी है, ये सोचते थे। लेकिन बात ये बनी कि जब यहाँ के जो लोग विदेशों पे थे, उसमें सेना पे थे, गए हुए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो कमोड है, ये तो लैट्रिन सीट है। तो बड़ा आक्रोश हुआ कि जब वो देखा गया तो उसमें लैट्रिन पड़ी हुई है और हमारे जो गाँव के पहाड़ के लोग हैं वो सीटों वो सर पर लेके आ रहे हैं। तो विरोध इसमें उत्पन्न हो गया। बद्रीदत्त पांडे और कई लोग जो है उसमें सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने बहुत खुल के इसका विरोध किया और 1920 में एक रणनीति पूरे कुमाऊं क्षेत्र में बनाई गई। जो यह जगह है, यहीं पर आपकी बैठकें होती थी। इसी तिमंजिले में ये कृष्णानंद उप्रेती जी का ये भवन है, ये ग्राम हुड़ीती, जिला पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। और इसी जो क्षेत्र है, इसी में बैठकें होती, इसी भवन में बैठकें होती थी और एक गोपनीय बैठकें चलती थी यहाँ। तो बैठकों में ये निर्धारित किया गया कि भाई ये कुली बेगार जो है इसको हटाना है। तो एक बैठक का निर्धारण बागेश्वर पर सरयू नदी के घाट पर जो है मकर संक्रांति के दिन निर्धारित किया गया और उसमें सारे गांव के रजिस्टर ला करके उनको जला दिया जाएगा। तो ये रणनीति कुछ गोपनीय बनी और जनवरी 1921 को सारे कुमाऊं के गांव के लोग गए और वहाँ पर क्या नाम का जो मुखिया थे वो लोग गए, क्योंकि उसमें डर भी काफ़ी था अंग्रेजों का। तो वहाँ गए और बागेश्वर नामक स्थान पर बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में कुली बेगार आंदोलन समाप्त किया गया। और उसमें जो है 40,000 लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर अंग्रेज जो सिपाही थे उन्होंने जो है बंदूकें तान दी थी। उसमें बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा कि अगर आप हम मार सकते हो तो मार लो, 40,000 लोग, आपके पास तो 200-300 गोलियाँ हैं, बाकी आप देख लो। तो अंग्रेज अधिकारी डर गए उस समय, कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी डर गए थे और उन्होंने अपना जो बंदूक नीचे कर लिया और कुली बेगार के जितने भी रजिस्टर थे उस समय वो नदी में बहा दिए गए। और
महात्मा गांधी जी ने भी उस वक्त इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन और शांतिप्रिय आंदोलन बताया और गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने यंग इंडिया पुस्तक पर इस कुली बेगार आंदोलन की बातें लिखी गई हैं। कृष्णानंद उप्रेती जी जब ये इसके बाद जो कुली बेगार का आंदोलन हुआ समाप्ति के बाद, अब ये बातें हर जगह बतानी भी थी, गांव-गांव। तो गंगोली हाट, बेरीनाग और तुम्हारा मुस्टामानो, पिथौरागढ़ चौक, जुला घाट, वाड्डा, धारचूला, मुंशियारी, कई जगह बैठकें की गई और जनमानस को ये बताया गया कि कुली बेगार जो है ख़त्म हो गया। अब आप कुली के रजिस्टर हमारे द्वारा जला दिए गए, कुली भी बेगार कोई भी कर नहीं देगा। जब ये बताने लगे तो उसी बीच अंग्रेज जो यहाँ के अफसर थे वो काफ़ी चिढ़ गए और उन्होंने जो है इन जो समाज सेवी उसमें काम कर रहे थे इनको टारगेट में ले लिया। 1921 के 22 के दौरान यहाँ 144 धारा लगा करके 6 महीने के लिए जवानबंदी का आदेश जारी कर दिया गया। उस आदेश के तहत कोई भी बैठकें या मीटिंगें नहीं होती थी, लेकिन कुली बेगार की बातें जनमानस को बताना बहुत जरूरी था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ शिक्षा का कोई उचित साधन नहीं था। यहाँ स्कूल 1902 में मात्र एक स्कूल था, वो बजेटी, बाकी सब अल्मोड़ा पढ़ाई के लिए अध्ययन के लिए जाना पड़ता था। तो शिक्षा की बहुत कमी थी। गांव अनपढ़ थे, गांव के लोग काफ़ी अनपढ़ थे और उनको कुली बेगार के बारे में बताया गया। अब जब ये चीज़ें बताई जाने लगी तो अंग्रेज अधिकारी काफ़ी इसमें आक्रोशित हो गए और कुछ ही समय बाद कृष्णानंद उप्रेती जी को बंदी बना लिया गया। कृष्णानंद उप्रेती जी को बंदी बना लिया गया और उनके जो मित्र थे प्रयाग दत्त पंत, उनको भी बंदी बना करके अल्मोड़ा जेल में 6 महीने की कैद इनको दे दी गई। कृष्णानंद उप्रेती जी को 6 महीने बाद जब रिहा किया गया तो 1927-28 में फिर क्या नाम का आंदोलन हुए। महात्मा गांधी जी के दिशा निर्देशन पर जवाहरलाल नेहरू जी और बड़े बड़े हमारे गोविंद वल्लभ पंत, बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा आंदोलन किए गए। तो आंदोलन के साथ साथ इस क्षेत्र में शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, फिर इसी भवन पर बैठक हुई और एक बाजार चौक पर एक बैठक हुई जिसमें यहाँ के आर्मी के काफ़ी फौजी जो थे उनके द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया, पैसा इकट्ठा किया गया। और इसके लिए लकड़ी की व्यवस्था कहाँ से हो, तो हमारे सामने कौशल्या मंदिर है, वहाँ पर लकड़ी काटी गई वहाँ से जंगल से। ये भी कहा गया कि इस जंगल से जो लकड़ी काटता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती जल्दी। तो कृष्णानंद उप्रेती जी ने ये कहा कि भाई अगर स्कूल विद्यालय शिक्षा बने तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन शिक्षा का केंद्र बन जाए। लेकिन धन की काफ़ी कमी होने के बावजूद एक कमेटी ने फैसला किया गया, कृष्णानंद उप्रेती और प्रताप सिंह जी को बर्मा भेजा गया और बर्मा से 60,000 रुपया वहाँ से बर्मा के विभिन्न क्षेत्रों में जा करके 60,000 रुपया ला करके जीएससी कमेटी को दिया गया। तब यह राजकीय इंटर कॉलेज जो है पिथौरागढ़, उसकी नींव 1928 में प्रथम हाई स्कूल किंग जॉर्ज 6 कोरोनेशन हायर सेकेंडरी पिथौरागढ़ के नाम से उस विद्यालय की स्थापना की गई और शिक्षा का फिर एक परचम यहाँ फहराया गया। अब 1930 पर फिर आंदोलन चले। कृष्णानंद उप्रेती जी को इन आंदोलन में फिर उनको फिर बंदी बना करके अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। इसी दौरान जो है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और ये लोग जब ताड़ी खेत और इसमें आए तो उनकी जो मुलाकातें हुई यहाँ के लोगों के बड़े नेताओं से, तब मुलाकात हुई। तब तक वो भी नहीं जानते थे कि ये पिथौरागढ़ कहाँ है, लेकिन उनको बताया गया पिथौरागढ़ जो है इस नेपाल और चीन सीमा से लगा है और ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ के जो नेता थे, उनको समाज सेवी थे, उनको शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए बधाई भी दी। कुली बेगार क्योंकि सफल हो गया था आंदोलन और कुली बेगार कर जो है वो हटा दिए गए थे। तो काफ़ी चीज़ें जो है सामाजिक चीज़ें बड़े राजनेताओं को पता चला, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे देश के, कि उत्तराखंड से जो कुली बेगार जो अत्याचार यहाँ के लोगों पर किए गए थे उसका समापन हो गया। तो काफ़ी प्रभावित हुए। तो यहाँ पर
कृष्णानंद उपरे जी को फिर 1930 में बंदी बना करके जेल में भेज दिया गया। इनके छोटे छोटे बच्चे थे, 4 बच्चे थे और काफ़ी परेशानी इन्होंने झेली। और उसके बाद यहाँ पर जो है वेश्यावृत्ति का समाप्त किया गया, नशा मुक्ति के लिए कृष्णानंद उपरे जी ने चलाया गया। जनपद के विभिन्न जो है धारचूला, मुंशियारी, विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों के को बढ़ावा देने के लिए और प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए काफ़ी कुछ उस वक्त चर्चाएं की गई और खोले भी गए थे। जो ये भवन आप देख रहे हैं, जो इसी में जो है कांग्रेस की बैठकें होती थी, ये इसी में, ये उधर को भी कमरा है और जो फ्रीडम फाइटर्स जो रहे वो इस सामने वाले जो कमरा है इसमें फ्रीडम फाइटर्स के जो लोग थे वो रहते थे। पीछे भोजन बनता था और यहाँ पर जो है बैठकें होती थी। इसके नीचे पुस्तकालय था और इसके नीचे हथकरघा उद्योग के जो है दन कालीन चुटके बनाए जाते थे। इसके बाद आंदोलन और आगे बढ़ा तो कृष्णानंद उप्रेती जी फिर तुम्हारा 1937 के आसपास फिर 6 महीने के लिए फिर उनको बंदी बना दिया गया। अब ये जो दस्तावेज हमें मिल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि काफ़ी संघर्ष उन्होंने जीवन में किया और 42 वर्ष की उम्र में कृष्णानंद उप्रेती जी का देहांत हो गया और छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया। गांव के लोग कहते भी थे कि मंदिर जो आपने पेड़ काटे जंगल से, इसका श्राप लगा, लेकिन विद्यालय तब तक बन चुका था। तो ये चीज़ें उस समय जो आंदोलन की रही हैं, कृष्णानंद उप्रेती के योगदान की बहुत बड़ी रही हैं। लेकिन एक और पार्ट इसका बड़ा दूसरा पार्ट ये था, जो इनके बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे। इनकी धर्मपत्नी, कृष्णानंद उप्रेती जी की धर्मपत्नी को भी यहीं पर उन्हीं के बिरादरी के लोगों ने काट दिया था। उनको, कृष्णानंद उप्रेती जी को कहा जाता है कि चाय में जो है जहर दे करके मारा गया। यह भी जो है षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा था, क्योंकि इस सीमांत क्षेत्र में 2-4 व्यक्ति थे जो आंदोलन को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन की ओर ये पूरा जो है मूवमेंट जा रहा था। तो जहर दे करके कहा जाता है कृष्णानंद उप्रेती जी की मृत्यु हो गई। 1942 का आंदोलन चला बड़ा तेजी से। उसके बाद कृष्णानंद उप्रेती जी फिर उसके बाद चले गए, संसार से विदा हो गए। यहाँ पर फिर भी आना जाना रहा, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के पुस्तकालय को बंद कर दिया। यहाँ पर अंग्रेजों के ताले लग गए, हर का जो उद्योग था उसको बंद कर दिया। यहाँ के ग्रामीणों लोगों को, पूरे ग्रामीणों को यहाँ डंडा मारा गया और यहाँ के जो जनमानस था, काफ़ी अत्याचार अंग्रेजों ने यहाँ के ग्रामीणों ने सहा।